आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने यदि अभी तक आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आजकल बहुत से लोग कब्ज से पीड़ित हैं और बहुत से लोगों के व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं या टेलीफोन से वो वार्ता करते हैं, तो इस संबंधी वो जानकारी प्राय करके लेते रहते हैं। उनकी इस रोग का बहुत सारा संबंध खान पान से है और बहुत सारा संबंध दिनचर्या से है, बहुत सारा संबंध रहन सहन संबंधी समस्याओं से है। उदाहरण के रूप में लोग दिन भर एक ही स्थान पर बैठे बैठे 12-12 घंटे 8-8 घंटे काम करते रहते हैं। इससे भोजन का जो पाचन है वो नहीं हो पाता है, आंत और पेट वो सक्रिय नहीं रह पाता है। इसलिए जो कुछ भी खाया जाता है वो यूं का यूं ही पेट में रखा रहता है, नतीजतन कब्जी हो जाती है। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को इस ढंग से सेट करना चाहिए कि प्रातः जल्दी उठने का अभ्यास डालना चाहिए। 2-3 गिलास पानी, गर्मियों के अंदर ठंडा पानी, ताज़ा पानी, और सर्दियों के अंदर थोड़ा गर्म पानी लेकर के और फिर शौच के लिए जाना चाहिए। जितना भी आप विलंब से उठेंगे उतनी ही कब्ज की शिकायत ज़्यादा रहेगी। इसलिए प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने का अभ्यास डालें और थोड़ा पानी पी के और थोड़ा घूमने के बाद में शौच के लिए जाएंगे तो शौच अच्छी तरह से हो जाएगी। इसी तरह से हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। जो लोग अच्छा व्यायाम कर सकते हैं, युवा व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा अधिक व्यायाम करना चाहिए। जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, उनको हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। और पेट को सक्रिय रखने वाले जितने भी व्यायाम हैं वो अवश्य करने चाहिए, जैसे पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, इनका अभ्यास डालना चाहिए। इसी तरह से खान पान के संबंध में भी जो रफ आइटम ज़्यादा लेने चाहिए, जो मैदा के बने हुए खान पान है या धुली हुई दालें हैं वो नहीं लेनी चाहिए। दालें छिलके वाली ही लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खान पान में गेहूं के आटे में या उसमें जो अपन लोग ये बिल्कुल फाइन जो पाउडर जो बना लेते हैं वो अच्छा नहीं है। मोटा आटा हमेशा लेना चाहिए। इसी तरह से जो कच्चा अन्न है वो भी कई बार बहुत अच्छा फायदा करता है, जैसे गेहूं के ज्वारे। इसी प्रकार से जैसे आटे को थोड़ा सा अगर मान लो मोटा अगर ले लिया जाए और दलिया जैसा बना लिया जाए, वो उसके बाद में अच्छा होता है। इसी तरह से फिर आटा, मोटे आटे की रोटी बना करके और मोटी रोटी खाई जाए, जिसको कम आंच पे, धीमी आंच पे और ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, कड़क नहीं बनानी चाहिए रोटी को। और उसके साथ में प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल लेने चाहिए। दोपहर के बाद में अगर मान लो फल नहीं लिए हैं तो दोपहर में पपीता है, अमरूद है, ये ऐसे फल हैं जो जिनसे कब्जी नहीं रहती। सेव और केला पका हुआ ये भी लिया जा सकता है। शाम को खाना जल्दी लेना चाहिए और कम से कम खाने में और सोने में 3-4 घंटे का अंतराल अगर रहे तो बहुत ही अच्छा है। जैन लोगों की जो आदत है वो सूर्योदय से पूर्व खाना खा लेते हैं। अगर वैसा संभव हो तो बहुत अच्छा है। जितना देर से खाना खाएंगे और फिर जल्दी सो जाएंगे तो वो भोजन का पाचन नहीं होता और परिणामतः कब्जी हो जाती है। इसलिए शाम को जल्दी खाना खाएं और उसमें भी हल्का खाना खाएं। दिन भर में पानी पीने का जो अभ्यास है वो पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। जब जब भी प्यास लगे तब भी थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना चाहिए।
रात को सोते समय यदि संभव हो तो 1 गिलास दूध लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई किसी को कब्जी रहे तो उसमें जैसे मुनक्का है, अंजीर है, ये चीज़ें वैसे ही भिगो के सुबह ले लें या रात को दूध में उबाल करके इनको ले लें तो कब्जी नहीं रहेगी। बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम का तेल भी कब्जी में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसी तरह गुलकंद वगैरह जैसे हो तो वो भी संभव हो तो वो ले लें तो उससे भी कब्जी नहीं रहती है। इसके बाद फिर जैसी परेशानी हो उसके हिसाब से दवाइयाँ बहुत अलग अलग हो जाती है। जैसे द्राक्षावली 1-1 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार ले लें। ब्राह्म रसायन 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले लें। द्राक्षासव 4-4 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लें। और फिर अभिपत्तिकर चूर्ण 1-1 चम्मच दोनों टाइम खाना खाने के बाद लें। रूखा सूखा जहाँ तक हो संभव हो नहीं खाएं। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा लाभ करता है, अंकुरित अनाज खाएं। हो सके तो शाम के खाने में दलिया जैसी चीज़ें लें और वो भी हल्की मात्रा में, कम मात्रा में लें। अधिक मात्रा में खाना और कम मात्रा में खाना दोनों ही कब्जी में नुकसानदायक है। इसलिए इन बातों का यदि आप अभ्यास रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कब्जी नहीं होगी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कब्जी बहुत सारे रोगों का कारण है। अम्ल पित्त भी इसी से हो जाता है, पाइल्स फिस्टुला भी इसी से हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको यह महसूस हो रहा हो कि मेरे को कब्जी रहती है तो तुरंत आप ये जो आपको सामने समाधान प्रस्तुत किए गए हैं इनका अभ्यास करिए। और ऐसा अभ्यास यदि आप निरंतर जारी रखेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपका समाधान नहीं हुआ हो तो आप उन्हें आयुर्वेद समाधान पर अपना सब्सक्राइब करके और अपनी परेशानी बताइए। आपका समाधान हम शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी बात कई बीमारियों के कारण भी, लीवर की खराबी से या कई हृदय रोगों की बहुत सारी दवाइयों के कारण से भी कब्जी होती है तो उस स्थिति में अन्य विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ होती हैं तो उसके हिसाब से दवाइयाँ भी अलग अलग हो जाती हैं। तो आप जब आपके समाचार देंगे, आपकी समस्याएं बताएंगे तो उस हिसाब से आपका समाधान करेंगे। आपने यदि आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और आपकी जानकारी हम तक भेजते रहें, समस्याएं भेजते रहें। हम आपका समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।